रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो साथ में लैंड ग्रैबर का भी इसका चोली दामन का साथ है। जी हाँ, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न देती है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन कई बार लोग लालच के चक्कर में मतलब जमीन कैसे हड़पें, ये लैंड ग्रैबर जो होते हैं अवैध तरीके से आकर फर्जी मुकदमे करते हैं और फिर पैसा लेकर समझौते करते हैं। ये भूमाफिया अक्सर अवैध तरीकों से जमीन पर कब्जा करने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज करा देते हैं और फिर जमीन मालिकों से पैसा लेकर समझौता करने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये जो प्रोसेस है कई चरणों में होता है। तो आज ये सारी पेचीदगियां आपको मैं विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं और हम अपने सब्सक्राइबर्स के लिए अक्सर वो सारी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं जिनसे उन्हें बचना है, उन्हें फंसने नहीं देते हैं। अक्सर लोग फंसने के बाद आते हैं तो हम मजबूर ज़रूर हो जाते हैं। तो वो जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है और या फ्यूचर में कुछ लेना चाहते हैं तो यही एक चैनल है जो उन्हें हर तरीके से गाइड करता है, तो आपको यहाँ फंसने से भी बचाता है। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आ रहे हैं, और आगे भी आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और कहीं हद तक हमें भी लगता है कि हमारी जो एफर्ट्स हैं उसको लोग रिकग्नाइज करते हैं, इसीलिए लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सही जानकारी मिल पाए, और जानकारी इस चैनल पे आपको मिल रही है। और वीडियो पसंद आएगा तभी लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, क्योंकि अक्सर लोग लैंड तो खरीद लेते हैं, उन्हें लगता है कि हम बहुत समझदार हैं, हमें सब कुछ पता है, लेकिन लैंड ग्रैबर जो बैठे हुए हैं वो आपसे दो कदम और आगे चल रहे होते हैं। वो आपको ऐसा फंसा देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ क्या स्थिति होती है। ज़मीन आपकी, पैसा आपने दिया, सब कुछ, टाइटल आपके नाम, मोटेशन आपके नाम, लेकिन वो आपको फंसा देते हैं। तो आज वो सारे तरीके आपको बताऊंगा मैं, जिससे अक्सर ये लैंड ग्रैबर अपना काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्जी सिविल केस दर्ज कराना। जी हाँ, लैंड माफियाज का पहला कदम होता है कोर्ट में झूठे सिविल केस दायर करना। इसके लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, जैसे मालिकाना हक का दावा। जो ये भूमाफिया लैंड माफियाज हैं कोर्ट में दावा कर देते हैं कि ज़मीन उनके पूर्वजों की थी और उन्हें गलत तरीके से बेदखल कर दिया गया। वो पुरानी नकली दस्तावेज दिखाकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ज़मीन का असली हकदार वही है। अब कब्जे का दावा, एडवर्स पोजीशन। यदि लैंड माफिया ने ज़मीन पर लंबे समय तक अवैध कब्जा किया हो तो वो अदालत में तर्क दे सकते हैं कि अब उन्हें कानूनी रूप से जमीन का मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। अब तीसरा इंपॉर्टेंट है पार्टीशन का मुकदमा। जी हाँ, अगर जमीन मालिक का कोई पारिवारिक सदस्य है तो लैंड माफिया उससे मिलकर एक झूठा मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, जिसमें दावा किया जाता है कि जमीन को हिस्सों में बांटना चाहिए था। झूठे लोन विवाद। कभी कभी वो दावा करते हैं कि असली मालिक ने जमीन पर किसी अन्य पार्टी से कोई लोन लिया हुआ था, अब वह लोन चुकाने में असमर्थ है, इसीलिए जमीन को नीलाम कर देना चाहिए। इन मुकदमों का उद्देश्य असली मालिक को मानसिक और आर्थिक रूप से इतना परेशान करना है कि वो जमीन छोड़ने का समझौता करने के लिए मजबूर हो जाए। ये अक्सर हम लोगों ने देखा, ये हमारे एक्सपीरियंसेस है जो मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूँ। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, हमारे ग्राउंड पे इवन 25 साल का एक्सपीरियंस है हमारा, जो हम अक्सर आपके साथ शेयर करते हैं। इसीलिए फिर से आपको कहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिए, क्योंकि यही आपको चैनल रियल एस्टेट में फंसने से बचाने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर लैंड माफिया करते हैं वो फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स और नकली सेल लेटर बना लेते हैं। जी हाँ, लैंड माफिया ज़मीन पर अवैध कब्जा करने के लिए नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का भी सहारा लेते हैं। वो कई प्रकार से जो नकली फर्जी डॉक्यूमेंट होता है वो तैयार करवाते हैं, जैसे फेक सेल डीड। वो नकली सेल डीड बना के दावा करते हैं कि असली मालिक ने उन्हें ज़मीन बेची थी। फिर फेक विल। जी हाँ, लैंड माफिया कभी कभी फर्जी जो वसीयत है, विल है, तैयार करवा लेते हैं, जिससे यह दिखाया जाता है कि पीछे मालिक ने मरने से पहले ज़मीन उन्हें ही देने की इच्छा जताई थी। अब फेक पावर ऑफ अटर्नी भी होती है। वो नकली पावर ऑफ अटर्नी बनवाकर
और फिर उसका दावा पेश कर देते हैं कि उन्हें ज़मीन बेचने का या उपयोग करने का पूरा कानूनी अधिकार प्राप्त है। फिर राजस्व रिकॉर्ड में भी, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, उसमें भी गड़बड़ी करते हैं। लैंड माफिया अक्सर तहसील का जो ऑफिस होता है उसमें घुसकर सरकारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कहीं हद तक बदलाव कर देते हैं उनमें, मतलब कहीं ना कहीं सेटिंग करके ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं और खुद को ज़मीन का मालिक दिखा देते हैं। झूठे पुलिस केस दर्ज कराना, जी हाँ, भूमाफिया झूठे पुलिस केस दर्ज करा के ज़मीन मालिक को डराने की कोशिश करते हैं। मारपीट और झगड़े का मामला, यदि मालिक ज़मीन पर अपने अधिकारों की रक्षा करता है तो अक्सर भूमाफिया पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं कि उनके साथ मारपीट की है। धोखाधड़ी, फ्रॉड का मामला, ये दावा करते हैं अक्सर भूमाफिया, लैंड माफिया, कि मालिक ने ज़मीन को गलत दस्तावेजों के आधार पर ज़मीन खरीदी है और उन्हें नुकसान हुआ है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट एक और चीज़ आती है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग भी कई बार होता है। कई बार ये जातियाँ SC/ST जो अधिनियम के तहत झूठा केस दर्ज करवाते हैं क्योंकि इसमें तत्काल गिरफ्तारी के प्रावधान है और लैंड ऑनर जो होता है वो डर जाता है। चौथा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है राजस्व अधिकारी जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उन्हें घूस देकर रिकॉर्ड बदलवा लेते हैं। भूमाफिया अक्सर तहसीलदार, पटवारी, लेखपाल, इन सब से मिलकर, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अक्सर किसी न किसी कमज़ोर कड़ी को ढूंढ कर उन्हें पैसा देके जो ज़मीन के जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं उनमें हेराफेरी करवा देते हैं। मालिकों के नाम को हटवाना, जैसे कि तहसील ऑफिस में जाकर असली मालिक का नाम हटवाकर खुद का नाम चढ़वा देना, नाम रिकॉर्ड में चेंज करवा के फिर उसमें म्यूटेशन भी करवा लेते हैं, तो अपने आप को असली मालिक घोषित कर देते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि रजिस्ट्री में भी हेराफेरी करते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें पुरानी डेट डालकर ही साबित करने की कोशिश करते हैं कि ज़मीन वर्षों पहले किसी ने उनको बेची थी, मतलब प्रॉपर्टी के ऑनर वही हैं। अब ज़मीन को कई बार बेच देना ये भी फ्रॉड का तरीका है। जी हाँ, लैंड माफिया एक ही ज़मीन को कई लोगों को बेच देते हैं ताकि डिस्प्यूट बढ़ जाए और मालिक के लिए कानूनी लड़ाई और कठिन हो जाए, मतलब थर्ड पार्टी राइट क्रिएट कर देना। ये जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है आपको बताता हूँ। एक ही ज़मीन को कई लोगों के नाम पर बेच देना, इससे जब असली मालिक अपना दावा करता है तो कई अन्य लोग भी अपने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर दावा करने लग जाते हैं। अब झूठे गवाह और कागजात पेश करना, लैंड माफिया नकली विटनेस का इस्तेमाल करके कोर्ट में साबित करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कानूनी तरीके से ज़मीन खरीदी थी। फर्जी कंपनियों के नाम पे ज़मीन ट्रांसफ़र करते हैं, वो कई बार नकली कंपनी बना के ज़मीन उनके नाम पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे कानूनी लड़ाई और जटिल हो जाती है क्योंकि ट्रांसफ़र हो गए ना, उसमें 2-3 ट्रांसफ़र हो गए तो लड़ाई में बहुत सारी थर्ड पार्टी राइट क्रिएट्स हो गए। तो अक्सर लैंड माफिया ये भी करते हैं। छठा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कोर्ट में स्टे ऑर्डर लेना। लैंड माफिया कोर्ट में झूठे दावे करके स्टे ऑर्डर, मतलब या तो एलिमिनेशन को लेकर या स्टे ऑर्डर वहां से ले आते हैं। इससे असली मालिक उस जमीन को ना तो बेच सकता है और ना ही उसका उपयोग कर सकता है। मामला कोर्ट में लंबा खींचने की वजह से ऑनर, जो लैंड ऑनर है, उसकी परेशानी काफ़ी बढ़ जाती है। फिर सातवां इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ज़मीन पर अवैध कब्जा करना। कई बार लैंड माफिया ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लेते हैं और वहाँ झोपड़ी मकान बनाकर खेती शुरू कर देते हैं, या फिर जो अनस्टेबल या फिर कोई टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन वहाँ कर लेते हैं। कभी कभी वो वहाँ पे मंदिर बनाकर ज़मीन को विवाद में डाल देते हैं, जिससे सरकार भी उन्हें हटाने में कतराती है क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर होता है। अक्सर धार्मिक स्थल को सरकार भी नहीं हटाना चाहती है, तो इससे उनकी दावेदारी मजबूत हो जाती है। फिर पॉलिटिकल और माफिया कनेक्शन का यूजेज। जी हाँ, मालिक पर दबाव डालते हैं, वो गुंडों के जरिए धमकियां देकर मालिक को ज़मीन छोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं। नौवां इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जबरन समझौता करने का दावा करना। जब मालिक केस लड़ते लड़ते थक जाता है तो भूमाफिया उसे समझौते की पेशकश करते हैं। वो पैसे लेकर केस वापस लेने को कहते हैं, जिससे मालिक को मजबूरन समझौता करना पड़ता है। 10वां इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कोर्ट में देरी कराना। भूमाफिया जानबूझकर बार बार केस की तारीख बढ़वाते हैं। कभी वे खुद पेश नहीं होते और कभी उनके वकील बहाने बनाते हैं, जिससे मामला सालों तक लंबित होता है और मालिक परेशान होकर हार मान जाता है। अब मुद्दा यह है कि आप इससे कैसे बचें। जमीन के दस्तावेज समय समय पर जांचते रहें, जमीन पर चार दीवारी करवाएं, समय पर पुलिस में शिकायत करें, कानूनी लीगल एडवाइस जरूर लें, उनकी हेल्प जरूर लें। और लैंड माफिया कानूनी प्रक्रिया की खामियों का फायदा उठाते हैं, इसीलिए आपका सतर्क रहना बहुत जरूरी है।
भूमाफिया डिफरेंट अवैध तरीकों का इस्तेमाल करके जमीन हड़पने की कोशिश करते हैं। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि किस तरह से लैंड माफिया डिफरेंट अलग अलग तरीकों से उनका इस्तेमाल करके जमीन हड़पने की कोशिश करते हैं और फर्जी मुकदमे, झूठे दस्तावेज, पुलिस केस और सरकारी अधिकारियों से मिलीभगत कर जमीन मालिक को परेशान करते हैं। इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए लैंड ऑनर को सतर्क रहना चाहिए, नियमित रूप से अपनी जमीन के दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए और किसी भी जो कहीं पर भी अगर शक होता है तो उस गतिविधि को तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और फ्यूचर में और रेगुलर इन्फॉर्मेटिव ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। नमस्कार और जय हिंद।